गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मो सुब्रत आपण माननकु क्रिएटिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। टुडे वी आर गोइंग टू रीड about English grammar which is very important for RI, OMIN and SI exams, and it will also help you in OSSTT and OTT. So let's start the class. तेरे पिला माने आज आम ओडिया ग्रामर ध्वनि वर्ण एवं वर्णमाला विषय प्रथम ओडिया ग्रामर क्लास टी आरंभ करवा। तेणु ओडिया व्याकरण पढ़ापी आम मैंने समस्त जानती कि ध्वनि वर्ण एवं वर्णमाला शब्द वाक्य उपरे आम ज्ञान थिबा निहाती आवश्यक। तापर आम कारक विभक्ति हो समास हो संधि हो आगू बढ़ी पारिबा। तेणु एटा गोटे फंडामेंटल क्लास भाव रे आज आम ओडिया व्याकरण को मूलरू पढ़ा। प्रथमे जानिबा ध्वनि कौन। प्रभातर शज्या त्याग ठारू रात्रिर शज्या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई थाए। प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होछि। मनुष्यर मध्य विभिन्न ध्वनि अछि। कहीं केते अतीतरु मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश करि आसुछि। अन्यान्य पशुपक्षी माने मध्य किछि किछि ध्वनि द्वारा भावर आदान प्रदान करिथांती, किंतु मनुष्य मानक परि व्यापक एवं अर्थबोधक पशुपक्षी मानकर ध्वनि होई न थाए। तेणु ध्वनि हेउछि एक प्रकार नाद वा शब्द जहाँ मनर भाव प्रकाश पाई व्यवहार हुए एवं मनुष्य मानक क्षेत्र रे यह विशेषकरी भाषा रूप में भाषा कही आम जो निजर मनर भाव को प्रकाश करूँ से सहायक होता है। तेणु आम जदि ध्वनि कौन बोली आम बुझा तेणु आम को धरी नवा ध्वनि होउछि एक प्रकार शब्द। ध्वनि होउछि एक प्रकार शब्द। सपोज मु वर्तमान जहाँ पढ़ाऊँगी मु उच्चारण भी करुँची ध्वनि वर्ण अ आ ये जो शब्दटा सृष्टि है बा नादटा सृष्टि है तुम कान रे जाई शुणागला ताहा ही ध्वनि। सेटा तुम बुझी पारिबो किंबा बुझी न पारिबो सेटा आवश्यक नुहे, किंतु जो शब्दटा सृष्टि है सेटा ही मेन ध्वनि सृष्टि है गोटे शब्द आमको शुभागला। तेणु कुआटे का का होउछि किंबा कुकुरर शब्द किंबा गाईर शब्द किंबा जेकोसी पशुपक्षीर शब्द समस्त गोटे गोटे ध्वनि अच्छी, किंतु एई ध्वनि किपरि मनुष्यर भाव प्रकाश रे साहाय्य करुछि ताहा आमे बुझिबा। आमे जानिचंती भाषा कौन ना मनुष्य मानक मध्यरे भाषा होछि भावर आदान प्रदानर गोटे माध्यम। तेणु ये जो भावर आदान प्रदान समय रे सपोज मु गोटे पद बर्तमान कहूँ तुम शुणी पारुछ ताको बुझी पारुछ सेटा कहा द्वारा संभव होछि ना गोटे शब्द सृष्टि होछि बोली संभव हो पारुछि। तेणु से शब्दटा को ही आमे ध्वनि बोली कहिबा। एबे जानिबा ए ध्वनि किपरि वर्ण रे परिणत होछि। नेक्स्ट आसिला वर्ण। ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कहा जाए। ध्वनि मानकर लिखित रूप सपोज मु कहली अ किंबा आ किंबा राम किंबा सीता एक्स वाई जेड जहाँ मो पार्टी जो शब्दटा बाहरिला ताको एतले आमे लिखिदबा सेम जिनस हो वर्ण। सपोज मु कहबी अ एक वर्ण अ एई शब्दटा को कह अर ध्वनि, किंतु जो आम लिखिदबा सेटा हो कौन वर्ण। अर्थात ध्वनि होउछि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। अर्थात ध्वनि कौन ना वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो गोटा अंडरलाइन कर ध्यान देव कौन लिखन संकेत। अर्थात ये तार साइन बा सिंबल धरी नि अ आ ये गोटे गोटे सिंबल कहार गोटे शब्द गोटे नाद जोटा कि आम ध्वनि बोली जान। तेणु ध्वनि को आम रिटिन लिखिदेवा बा लेखार प्रकाश करवा लिखित रूप सेटा हो कौन वर्ण। वर्णर वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर। आम वर्ण कि अक्षर बोली कहती। तेणु वर्ण जहाँ अक्षर से तेणु ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ ये गोटे गोटे वर्ण बा अक्षर।
विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए इंग्राजी आम जानते केतोटी वर्ण थाए 26 टी थाए ओडिया किंतु सेटा नुह 49 टी थाए तेणु ये सब डिफरेंट आसे एवं से उच्चारण करिवार मध्य पार्थक्य रही आम ए पढ़ुंट किंतु ओडिया ग्रामर रे ओरु आरंभ हो हिंदी रे ओरु आरंभ हो तेणु प्रत्येक साहित्य व प्रत्येक लिटरेचर रे गोटे गोटे विशेषत्व थाए तेणु से हिसाब से तांकर उच्चारण मध्य होई थाए। एबे जानिबा वर्णमाला कौन ओडिया भाषा रे लेखापढ़ा पई 49 वर्ण व्यवहृत होउछि ये सब हम पिला बेले पढ़िचंती एही वर्ण समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहा जाए जिमती इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स एट द सिमिलरली इंग्लिश अल्फाबेट हैज 49 लेटर्स एटा मन रखियो 49 तेणु जो ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु रु ये जो सब मु कहूची ये लेखा है तेणु ये वर्ण ये जेते गोटे स्थान जदि सब रहिला तेणु वर्णमाला बोली कहवा किंतु जो ओ आ हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घ मु उच्चारण कला बेले जो शब्द सृष्टि होची ताको ध्वनि कहउची क्लियर। एबे हम नेक्स्ट जिबा आगरु पढ़िछे ध्वनिर लिखित रूप वर्ण पढ़ी के आसले ध्वनिर लिखित रूप वर्ण मात्र 49 वर्णर 49 ध्वनि नाही मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आमे जो 49 वर्ण कहले जेमती संपूर्ण उल्टा इंग्राजी आ ओडिया रो ए जोटे कहि रखुची संपूर्ण अलगा इंग्राजी रे 26 टी लेटर अछि ठीक किंतु सी यू टी कट होची पी यू टी पट होची सॉरी पी यू टी पुट होची सी यू टी कट होची किंतु पी यू टी पुट होची सेम यू रो दुईटा कौन जो उच्चारण बा ध्वनि बदल जाउची तेणु 26 टी लेटर अच्छे सत किंतु मोर देन 40 42 आई थिंक 44 एमिति तार ध्वनि अच्छे किंतु ओडिया रे ताटा डिफरेंट जेमिति अ होची कि नहीं मु दीर्घई जेमिति पढ़ली अ आ हर्षई दीर्घई किंतु से दीटा तक ई ना नहीं ई वर्गे ज अंतस्थ ज ये दीटा तक ज ना नहीं तेणु ज तीन जाक स अलग अलग ना होता है उच्चारण कौन स पढ़ते ना गणेश पढ़ा तो कहबा ना गणेशटा गणेश पढ़ा से स उच्चारण करवा ना ग मूर्धन्य स एमती ग तालबेश स एम तो हुए ना तेणु पढ़ते गणेश बास ना कि पुष्प तेणु से स ही आसे तेणु सर तीनोटी जाक सर गोटे उच्चारण दुईटी जाक ईर गोटे उच्चारण एवं दुईटी जाक जर मध्य गोटे उच्चारण तेणु 49 ध्वनि 49 रु कम कौन अच्छी ध्वनि अच्छी तेणु ई पाई गोटे कमिगला 48 ज ज पाई गोटे कमिगला 47 तीनोटी स पाई दुईटी कमिगला तेणु गोटे स उच्चारण है तेणु एमती आउरी दुईटी कमिगला यथा पाणी बाणी देख दीर्घईकार अच्छी एठी पानी को व्युत्पत्ति कले कौन हम प युक्त आ युक्त मूर्धन युक्त हर्षई किंतु एठी कौन हम ब युक्त आ युक्त मूर्धन युक्त दीर्घई तेणु एठी ये जो बाणी दीर्घई थिले मध्य ताकू समान उच्चारण होची पानी बाणी जल वर्गे जो थिला बेले जस अच्छे से ज उच्चारण करुछंती तेणु ए प्रकार पार्थक्य आसे। एबे जानिबा वर्ण मानकर विभागीकरण वर्ण माने बा वर्ण गुड़िक जो 49 वर्ण एक मध्य क्लासीफाइड करा एक मध्य भाग करा केपरि ना ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मानक विशेष भाव में आम दुई भाग व्यक्त करूँ स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण इंग्राजी रे मध्य 26 लेटर दुई भाग व्यक्त भावेल कन्सोनेंट एठी सेपरी भावेल कन्सोनेंट अच्छे स्वर वर्ण को इंग्राजी रे भावेल कहती एवं व्यंजन वर्ण को इंग्राजी रे कन्सोनेंट बोली कहुए ये गोटे पॉइंट बाहर केते बार व्यक्त कराई ना दुई बार व्यक्त कराई। हेबे जानिबा स्वर वर्ण कौन ना स्वर वर्ण हेउची अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हेउथुबा वर्ण मानकु स्वर वर्ण कहा जाए। अन्य वर्णर साहाय्य नहीं माने सपोज में केमे अ आ हर्षई दीर्घई ये तो जो ध्वनिटा सृष्टि होची ये केवल गोटे वर्णर ही ध्वनि ये का सहित मिसी ना किंतु मुझे कहबी क रे कौन अच्छी क युक्त अ मिसिले ही क हुए तेणु ये दुईटी वर्ण अच्छी क तेने अ भी उच्चारण होची अ गोटे व्यंजन अ गोटे स्वर
तेणु स्वरवर्णर विशेषत्व होची ये बिना सहायतार ये वर्णगुड़िक बिना सहायतार उच्चारित हो पारि थाए। एमिति ओडिया भाषा केतोटी स्वरवर्ण अच्छी ना ओडिया भाषा एमिति 11टी स्वरवर्ण अच्छी। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ। तेणु प्रथम रु रु गोटे रु काटिदेव प्रथम रु औ पर्यंत सबू लेटर गुड़िक कौन स्वरवर्ण। तेणु क गतर ओ औ तेणु क आइला तेणु क गतर तलू जी अच्छी से सब कौन व्यंजन वर्ण। तेणु प्राचीन व्यवहार रे थिबा रु बा दीर्घरु एवं लु र प्रचलन वर्तमान नहीं। आम लु को पढ़ुना मुख गहरर बाग्यंत्र दे स्वरवर्ण गुड़िक उच्चारित होला बेले निर्बाधरे उच्चारित होई थांती। तेणु एगुड़ी कौन ना बाद करा जायछि कौथिरु आधुनिक वर्णमाला जो आमर अच्छी तादूर एगुड़ी कौन बाद कर दिया जायछि। अच्छा नेक्स्ट जी आम बर्तमान स्वरवर्ण कौन जानले ना स्वरवर्ण बिना सहायतार उच्चारण हो पार कौन वर्ण बिना सहायतार। एबे ये जो स्वरवर्ण अच्छी ये स्वरवर्ण मध्य दुई भार व्यक्त कौन सी बुक्रे गोटे गोटे जाए 3 भार देखो कि तुम यहाँ जान 2 भार व्यक्त मोस्ट ऑफ द बुक्स 2 भार थो गोटे हर्षस्वर गोटे दीर्घस्वर। स्पेशली संस्कृत जो मैंने फॉलो कर लिखि से अधिक लिखते कि ओडिया विशेषकर 2 भार अच्छी। ये स्वरवर्ण केते भार व्यक्त ना 2 भाग विभक्त। जो जगह पॉइंट कर स्क्रीनशॉट मारदेव 2 भार व्यक्त कारण तुमको जो नेक्स्ट टाइम क्लास ऑफ हम बा वीडियो देखी सार नोट कला बेले तुमको बहुत इजी हम। तेणु स्वरवर्ण आम जानले बिना कौन सी वर्णर सहायतार बा कौन सी वर्णर सहायता बिना जो वर्ण उच्चारित हो पारे ताको स्वरवर्ण कहुए। ताहा 2 प्रकार ताहा 11टी अच्छी। 2 प्रकार कौन कौन हर्षस्वर दीर्घस्वर। हर्षस्वर प्रथमे हर्षस्वर दीर्घस्वर। हर्षस्वर होची अ इ रु अ इ रु। अच्छा एक मन रखापी जदि अ इ रु मन रही मन केमी रखिए देख आमर अच्छी अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ ठीक नहीं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ। देख प्रथमटा हर्ष प्रथमटा अटा हर्ष आटा दीर्घ हर्षईटा हर्ष दीर्घईटा दीर्घ हर्षौटा हर्ष दीर्घौटा दीर्घ रुटा हर्ष रु नहीं बा दीर्घ रु नहीं आम पढ़े व्यवहार होनी तब आसला ए ऐ ओ लास्ट 4टा सबू दीर्घ। तेणु आम रु पर्यंत दीर्घ हर्षस्वर पाऊ बा ह्रस्वस्वर पाऊ अ हर्षई अ आ छाड़ी हर्षई दीर्घ छाड़ी हर्षौ देन रु मिलगला अ आ छाड़ी हर्षई आ छाड़ी हर्षई दीर्घ छाड़ी हर्षौ दीर्घ छाड़ी रु तापर रु नहीं बा दीर्घ रु नहीं ए ऐ ओ ये सब कला कौटी दीर्घ स्वर। तेणु आम पाइले केतोटी स्वर स्वर पाइले 11टी 4टी हूँ हर्षस्वर 7टी हूँ दीर्घस्वर। यहाँ मुझे लिखिदे हर्षस्वर केतोटी 4टी दीर्घस्वर केतोटी 7टी क्लियर। एबे नेक्स्ट हर्षस्वर अपेक्षा दीर्घस्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निए। अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वरवर्णर मात्र 8टी ध्वनि अच्छी। देख 8टी ध्वनि कहीं मुझे हर्षई हर्षई गोटे ध्वनि कमी दीर्घौ आउ हर्षौ गोटे ध्वनि कमी रु रु कमी। तेणु एमती ओ औ एमती कमी कमी 8टी हो 3टी अब आ गोटे हर्षई हर्षई आ गोटे दीर्घ 3टी कटला 8 तो होगा। अच्छा बर्तन अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वरवर्ण 8टी ध्वनि नोट कर जगह यथा अ आ हर्षई दीर्घ अ आ हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ कहीं हर्षई आ हर्षौ होईची ना हर्षई आ हर्षौ कौन गोटे गोटे हुए। 8टी स्वरध्वनि मध्यरु अ इ आउ उ हर्षस्वर ध्वनि एवं आ ए ऐ ओ ये सब दीर्घ स्वर ध्वनि। ये लक्ष्य कर दीर्घस्वर रही हर्षस्वर हर्षस्वर रही। उच्चारण रे हर्षस्वर ठारू दीर्घस्वर रे अधिक समय लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन अधिक समय लगे दीर्घस्वर रे।
ऐ औ दुईटी को संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर बोली कह जाए। संयुक्त स्वर कहीं ये दुईटी वर्णर मिश्रण, तेणु ताको संयुक्त बा युक्त होई करा संध्यक्षर बा संधि होई अक्षर होई। कहीं कौन कौन मिसी ना अ आउ इ मिसिले ऐ हुए, जमिति ऐरावत। ऐरावत ऐरावत को जदि आमे लिखिबा ऐरावत। अ आउ उ मिसिले औ हुए सौरभ। सौरभ एटा तार पद्य गद्य रूप। ओके नेक्स्ट जीवा द्रुत उच्चारण रे अ हर्षई ऐ ओ ऐ ओ अ उ एवं औ रे परिणत हो जाए। कौन द्रुत उच्चारण देख टी जदि आम धीरे पढ़ा ऐरावत, तेणु अ आउ इ मिसिगले कौन हो ऐ, तेणु शीघ्र पढ़ले ऐरावत। सौरभ जब शीघ्र पढ़िया स आउ उ, सरे अ अच्छी सरे कौन अच्छी सयुक्त असमान सयुक्त असमान स, तेणु अ अच्छी स उरभ, तेणु अयुक्त हर्ष होती कौन अच्छी। जदि आम सौरभ को करवा ये कौन हम सौरभ को जदि आम सयुक्त अ है सयुक्त अ सयुक्त अ युक्त उ अयुक्त उ अच्छी ना नहीं अयुक्त उ अच्छी, तेणु ये अयुक्त उ लागिकी रही कौटी रही एठी रही अयुक्त उ, तेणु अर उ मिशन औ हो जाऊँगी देख से सर लगी जाऊँगी औकार, तेणु सौरभ हुए। तेणु द्रुत उच्चारण बा शीघ्र शीघ्र उच्चारण कला बेले एमती हुए। एबे जीवा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जानीगले आउ थे रिवाइज कर दूसरी। स्वर वर्ण हूँ 11टी, दुई भाग विभक्त हर्षस्वर बा ह्रस्वस्वर दीर्घस्वर अ आ छाड़ी हर्षई दीर्घई छाड़ी दीर्घ एवं रु ये हूँ हर्षस्वर आउ ओ पर्यंत बाकी जिते रहा से दीर्घस्वर। हर्षस्वर केतोटी रही आमर हर्षस्वर मात्र 4टी थिला, दीर्घस्वर थिला 7टी। ओके एबे जीवा व्यंजन वर्ण। जेउ वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर सहायतार साहाय्य बिना उच्चारित हो पारनी बा एमती डेफिनेसन हो पार। जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर सहायतार उच्चारित होती ताको व्यंजन वर्ण कहुए। किंबा जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर बिना उच्चारित हो पारती नहीं ताको व्यंजन वर्ण कहुए। अर्थात स्वर वर्ण बा स्वर सहित युक्त हेले ही ये उच्चारित हेबे, नहले एमाने उच्चारित हो पारिबे नहीं। तेणु व्यंजन वर्णर संख्या केतोटी 38 बा 38 टी। व्यंजन वर्ण केतोटी व्यंजन वर्ण हेउची 38 टी। ओके तेणु ओ ओ पर्यंत आमर कौन सर 11टी 11टी सर कौन ना भावेल बा स्वर वर्ण। एबे क पाखरु आरंभ होईची कौन ना क पाखरु आरंभ होईची व्यंजन वर्ण। ओके तेणु क ख ग घ ङ च छ ज छ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दन्तेन प फ ब भ म ज य र ळ ल व स स स ह अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु। मात्र 38 टी व्यंजन वर्ण उच्चारण में 32 टी ध्वनि अच्छी। देख सेठी केतोटी ध्वनि थिला मन पकाओ 11टी 8टी ध्वनि थिला स्वर वर्ण रे 11टी 8टी थिला एठी 38 टी 32 टी अच्छी। क ख ग घ व नहीं च छ ज झ न्य नहीं ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ नहीं मूर्धन त थ द ध दंतन प फ ब भ म ज र ळ ल व स स स तीनटा स पाई गोटे कटिगला हेटी ह क्ष नहीं अनुसार विसर्ग म निय ज स स 8 मौलिक ध्वनि एवं लुप्त। एटा मन रख एटा म निय ज स विसर्गर मौलिक ध्वनि एवं लुप्त। यार आउ ध्वनि वर्तमान उच्चारित हेउ नाही। तेणु 6टी ध्वनि कमी 38 टी व्यंजन 6टी ध्वनि कमी 32 टी ध्वनि अच्छी। एबे जानिबा युक्ताक्षर। युक्ताक्षर माने युक्त होइतिबो जोग होइतिले गोटे जोटा सृष्टि होइतिबो। तेणु युक्ताक्षर कौन ना
क्ष एक जुक्ताक्षर क्ष एक जुक्ताक्षर कहीं ना क आ मूर्धन्य स मिसिले ही क्ष हुए। यार व्यावहारिक विशेषत्व हेतु यह स्वतंत्र व्यंजन वर्णर मान्यता देवाकू केतेक व्याकरण मत व्याकरण माने जो माने व्याकरण को पढ़ी था व्याकरण विषय एमती आम कहते साइकोलोजिस्ट से भाया ये कौन हो पार जो मैंने व्याकरण अध्ययन करती कौन कह व्याकरण तेणु व्याकरण मैंने मत देती कि स्वतंत्र व्यंजन मान्यता देवा कथा क्या क्ष को कारण ये दुईटी जाक व्यंजन मिसिकी व्यंजन विभागीकरण जमी आम स्वर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर जानले व्यंजन को भी जाना व्यंजन मानक मध्यरु व्यंजन मानक मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25 टी स्पर्श वर्ण केतोटी क ठारू म 25 टी स्पर्श वर्ण कहता एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठादि को स्पर्श करिया पड़े क च ट तप क ख ग घ व च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध न एमिति क च ट तप प फ ब भ म तेणु क रु म होगला तेणु ये कचट तप सूत्र तुम पढ़ी तलू पढ़ा तेणु ये क रु म पर्यंत जो 25 टी स्पर्श वर्ण अच्छी ये क्या सहायता ना जीभर अग्र मध्य एवं मूल ता सहायता साहाय्य नहीं कंठ एवं तालु एवं मूर्धा दांत ओष्ठ ओठ जोड़ा ताकू स्पर्श कले ही उच्चारण हो पारे देखा परीक्षा करके देख वीडियो देखु देखु ये स्पर्श वर्ण गुड़िक 5टी वर्ग बा श्रेणी रे विभक्त होइथिबारु वर्गीय वर्ण नाम परिचित ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी वर्गीय अवर्गीय व्यंजन अच्छी तेणु एवं देख ए दुईटी क्लासिफिकेशन पाईगल दुईटी विभाग मिलगला ना देखा कौन दुईटी भाग गोटे हूँ वर्गीय वर्ण आ गोटे अवर्गीय व्यंजन तेणु वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन व्यंजन वर्ण डिवाइड होगा 38 रु 25 टी कौन है क ठू म पर्यंत को कहती वर्गीय वर्ण ज ठारू आउ चंद्रबिंदु पर्यंत कहती अवर्गीय व्यंजन तेणु क ठू म को आगे टे वर्गीय व्यंजन विषय टे देखीजा कौन अच्छी वर्गीय व्यंजन ये ध्यान दियो वर्गीय व्यंजन टाक बर्तमान तुम फोकसटा यार भीतर रहा दरकार ओके अच्छा कचट तप कही ना देख कचट तपटा केमी हो कहीं कचट तप वार्डटा नहीं यहाँ होता सूत्र कचट तप ओके कचट तप तेणु क कतुर आरंभ कर 5टी चौटू सर पुणी च कतुर आरंभ हो देख क ख ग घ व कच च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध दंतेन प फ ब भ म ये केतरा हला 25 है ना तेणु यहाँ है वर्गीय अच्छा ये आउ गोटे जिन मन रखार अच्छी क्वेश्चन आसे एग्जाम रे ये देख क वर्गर मन रख जेतकटी लेटर कंठर आरंभ तेणु कक मन रख पार चत बा चत्ता मन रख पार तेणु कचट तप जमी एक भी लिख पार कता मुद ओ कता मुद ओ कता मुद ओ माने कौन ना कचट तपर जेकोसी वर्ण क वर्गर समस्त कंठरू हुए देख क ख ग तुम गलार तंटीर हाथ मार से उच्चारण हो लक्ष्य कर क ख ग घ व च से भाया देख तालू हाथ मारिक देख च छ ज झ न्य तालू आसुची से ट आसो मूर्धनी बा ए बेक पछर हाथ मारिक देख ट ठ परीक्षा करके देख पार एवं त थ द ध दांतर व्यवहार होउची एवं प वर्ग रे प फ ब ब म ओठर व्यवहार होउची ओके तेणु ये गला वर्गीय व्यंजनर विभागीकरण एवं आम जा अवर्गीय व्यंजन विभागीकरण अवर्गीय कतोटी रही 25 रु 25 गला 38 आउ रहा 13 अवर्गीय जेहेतु 13टी अच्छी ये 13टी जाक 3 भाग विभक्त केते भाग विभक्त
ତିନି ଭାଗରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟଟି ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ଦେଖିବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଜ ୟ ର ଳ ଲୱ ଜବରାଲ। ଏବେ ପାଣିନିଙ୍କର ଯେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଥିବ ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଜବରାଲ। ଦେଖ ସଂସ୍କୃତରେ ଦୁଇଟା ମିଶି ଗୋଟେ ଜ ବ, ଏଇଟା ୱ ଜ ୱ ର ଲ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲ ଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଜବରାଲ ଭିତରେ ମନେ ରଖିଦେବ ଜ ପାଇଁ ଜ ୟ, ବ ପାଇଁ ୱ, ଆଉ ର ପାଇଁ ର, ଲ ଆଉ ଲ ପାଇଁ ଲ, ଜବରାଲ। ତେଣୁ ଳ ଲ ୟର ଲୱ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ପାରିବ ସେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କେତୋଟି? 5ଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ, 6ଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅଛି। 3 3 6। ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ, ଏକୁ କାହିଁକି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ତାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଠି କହିଥିଲି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ନା, ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଆସିଲା 3ଟା। ଏବେ ଆସିଲା ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନା ସ ସ ସହ ବା ଏକ ଯେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ସହ ସହ। ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସହ। ହଟା ତ କମ୍ପଲସରି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସହ ମନେ ରଖିବ 3ଟା ସହ ପାଇଁ। ସହ ଆମେ ଜାଣିଛନି କେତୋଟି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସହ ମନେ ରଖିଲେ 3ଟି ସହ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସହ ବା ସ ସ ସହ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଉଷ୍ଣତା ଜାତ ବା ନିଗ୍ରତ ହୁଏ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅଯୋଗବାହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅଯୋଗବାହ କେତୋଟି? 3ଟି। ତେଣୁ 8 4 12 3 15 1 2 3 4 7 8 15। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ରୁହ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ହଁ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଅଯୋଗବାହ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗବାହ ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ଥିବ ଲେଖିବ, ମାନେ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିବା। ଦେଖ ବର୍ଗ କେତୋଟି? 5ଟି ବର୍ଗ ଥିଲା ନା। ଏ ଦେଖ କ ବର୍ଗ କଚଟ ତପ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ପଞ୍ଚମ। ଏଠାରେ ହେବ ଙ, ଏଠାରେ ନିୟ, ଏଠାରେ ମୂର୍ଧଣ, ଏଠାରେ ନ, ଏଠାରେ ମ। 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ଆସିଲା। ତଥା ଅନୁସ୍ୱାର କେଉଁଟା? ଅଯୋଗ ବାହାରୁ ଅନୁସ୍ୱାର। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ହଁ, ୱ ନିୟ ଣ ନ ମ ଏସବୁ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଲା ନା କଚଟ ତପର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନୁସ୍ୱାର। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ନାସିକା ବା ନାକର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ। ଅନୁସ୍ୱାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଲେଟର। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନଜର ପକାଇ ଦିଅ, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ଥାନ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ RI ଅମିନ୍ ଏବଂ OSTT ବା OTET ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା SI ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମିସ୍ ନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।